हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। मैं हूं राजेंद्र मालवी। आज की क्लास में फिर हम एक बार बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। आज की क्लास में हम देखेंगे जून 2020 में होने वाली कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में। देखते हैं पहली घटना। तो 1 जून 2020 को महाराष्ट्र 2020 को मशहूर संगीतकार की जो जोड़ी है साजिद वाजिद, जिसे हम जानते हैं, जिन्होंने क्या किया, कई मूवीज़ में अपने संगीत के द्वारा लोगों को मनोरंजन किया है। तो इस साजिद वाजिद की जोड़ी में से वाजिद का निधन हो गया 1 जून 2020 को। ये बहुत ही दुखद घटना थी संगीत जगत के लिए, फिल्म जगत के लिए और मनोरंजन जगत के लिए। यदि हम बात करें एक और घटना की, जो कि एक तूफान है निसर्ग। आप सभी लोग जानते हैं कि जून के महीने में निसर्ग तूफान आया था, जिसने जो तटीय इलाके हैं, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात के, वहाँ पर कुछ नुकसान पहुँचाया था। लेकिन इसके द्वारा जो नुकसान है वो ज़्यादा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका एक बहुत बड़ा कारण है मौसम विभाग। भारत का मौसम विभाग, इसने सटीक जानकारी प्रदान की और इस जानकारी के आधार पर लोगों को आगाह किया गया और लोगों ने समय रहते वहाँ से क्या हो गए, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और इससे बहुत ही कम जन धन हानि हुई। ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, निसर्ग तूफान जो आया था वो कहाँ पर आया था? महाराष्ट्र गुजरात के तटों पर आया था और इसने काफ़ी कम तबाही मचाई। क्यों? क्योंकि भारत के मौसम विभाग ने सटीक जानकारी प्रदान की थी। फिर हम बात करें एक और घटना की, दुखद घटना घटी 2020 में जून के महीने में। सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध कलाकार थे, एक्टर थे, है ना, इन्होंने सडनली अचानक मुंबई से अपने घर पर आत्महत्या कर ली। क्या कारण थे, किस वजह से की, इसकी जानकारी जो है वो अभी सीबीआई के द्वारा इसकी छानबीन की जा रही है। लेकिन ये भी क्या है, मनोरंजन जगत के लिए एक बहुत ही दुखद घटना थी, क्योंकि बहुत बड़े कलाकार थे। अचानक उन्होंने इस प्रकार का डिसीजन लिया। क्यों लिया? ये बहुत ही लोगों को एक दुख पहुंचाने वाली घटना थी। यदि हम बात करें एक और घटना की, तो प्रधानमंत्री ने चीन के मुद्दे पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन की जो आजकल गतिविधियाँ थी, जैसे कि गलवान घाटी में जो घटना हुई या और भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं जो कि झड़प हो रही थी भारत और चीन के बीच में, इन सब मुद्दों पर लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों की बैठक बुलाई, इसका आह्वान किया ताकि सभी दलों की एकमत राय ली जाए इस मुद्दे पर। ठीक है ना। तो ये घटना प्रमुख घटनाओं में से एक है ना। हम देखें कोरोना काल में एक अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आया इसी बीच। लेकिन कोरोना काल में हम सभी जानते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है ना, मास्क पहनना है। इन सभी चीज़ों के कारण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों ने घर पर ही क्या किया, इसे मनाया, घर पर ही योग किया और योग दिवस को सेलिब्रेट किया। ये ज़रूरी भी था, क्योंकि यदि हम इसे सार्वजनिक स्थानों पर करते, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में करते, तो इससे कोरोना फैलने का खतरा भी था। इसी को लेकर सभी लोगों ने इसको घर पर ही मनाया। हम सभी जानते हैं कि योग दिवस से जो है वो क्या है, अब अंतर्राष्ट्रीय रूप इसका हो चुका है, इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है। फिर हम जून महीने की बात करें तो जून महीने में ही क्या हुआ, इसके अंत में भारत सरकार ने चीन की हरकतों को देखते हुए, जैसे कि हमने अभी डिस्कस भी किया है, गलवान घाटी में जो घटनाएं घटी, और चीन की कुछ ऐसे सस्पिशियस ऐप्स भी हैं जिससे डेटा चोरी होने का आरोप लगा है, जैसे इलीगल तरीके से भारत के डेटा को चोरी करने का आरोप भी उन पर लगा है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए, इन सभी घटनाओं के मिले जुले रूप को रिस्पॉन्स देने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, जून के महीने में के अंत में 59 ऐप्स पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये ऐप क्या है, प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेंगी, है ना। और कहीं ना कहीं इससे, इन ऐप्स के माध्यम से भारत सरकार ने चीन को एक कड़ा मैसेज दिया है कि आपकी किसी भी इलीगल एक्टिविटी को भारत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि चीन कहीं ना कहीं क्या है, भारत के लोगों का डेटा चुराकर उनका जो पर्सनल डेटा है उसका मिसयूज़ कर रहा था। ठीक है। तो इसी के तहत भारत सरकार ने ये कार्यवाही की। ठीक है। तो इससे चीन को एक कड़ा संदेश जाएगा, है ना, कि भारत भी उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही कर सकता है। ठीक है। आज की क्लास में नहीं, यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो या आप कुछ ऐसा करेक्शन
लगता है कि किसी पॉइंट्स में होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।